Decomposition of H2O2 follows a first order reaction. Now decomposition of reaction जो H2O2 की है उसकी ये रिएक्शन होती है कि H2O2 के जब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो ये एक H2O में एंड O2 में टूट जाता है. ये बेसिकली बैलेंस करेंगे तो 2H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल निकलता है. राइट गाइस, बैलेंस कर ले सेम है. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है. अब इसमें कहा है कि in 50 minutes the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125. Now concentration of H2O2 डिक्रीज हो गई 0.5 मोलर टू 0.125 मोलर, यानी ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई और ये फाइनल कंसंट्रेशन है. C इनिशियल C फाइनल. When the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be. अब इन्होंने कहा है कि ये 0.125 होगी, लेकिन अगेन उस मोमेंट पे ये 0.5 थी, उसके बाद डिक्रीज हुई. ऑब्वियसली गाइज H2O2 है ना, ये डिक्रीज हो रहा होगा जब ये फॉर्मेशन हो रहा है. तो रेट ऑफ डिक्रीज इसका या रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका ऑर्डर होता है क्या, -1/2 dH2O2 अपॉन dt इक्वल्स टू होता है 1/2 dH2O अपॉन dt इक्वल्स टू DO2 अपॉन dt. नाउ रेट ऑफ, ये तो हो गया -1/2 रेशियो में, इस तरह रेशियो में होता है. रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. तो ये ऑर्डर रहता है. ठीक है. अब इसमें कह दिया कि 0.5 से आपकी डिक्रीज हुई 0.125 और ये 50 मिनट में डिक्रीज हुआ था. जब ये 0.125 से डिक्रीज और होके 0.05 एम पे आ जाएगा, उस टाइम पे जो रिएक्शन का रेट है कुल मिला के वो बताना है. रेट ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज ये तो बाद की बात हो जाएगी, सेम ही बात हो जाएगी है ना. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -dH2O2 अपॉन dt. ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन. और ये क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 ये हो जाएगा. यहाँ 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है. नाउ इसमें अगर देखें K की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सो 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ C इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन फाइनल, ये हो जाएगा. तो इससे 2.303, अब ये क्या था 0.5 से 0.125 में घुस गया 50 मिनट में, तो यहाँ मैं 50 कर दूं इनटू लॉग ऑफ इनिशियल यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.125. इसको सोल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0277 पर मिनट. पर मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट हमने भी टाइम यही लिया हुआ था. अब ये क्या आ गई, इसमें मैं पुट कर देता हूँ. सो जो रेट है रिएक्शन का यानी -dH2O2 अपॉन dt ये हो जाएगा 0.0277 इंटू H2O2 की कंसंट्रेशन क्या है. इन्होंने पूछा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 मोल उसके बाद रेट बताना है फॉर्मेशन O2 का. अब मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये पता कर सकता हूं, तो यानी इंटू 0.05 कर दूं इधर. समझ में ओवरऑल पता लग गया है, 0.05 कर देता हूं. तो ये हो गया मेरा -dH2O2. अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो DO2 बाई dt क्या हो जाएगा, हाफ इंटू -dH2O2 अपॉन dt. आई होप गाइज आपको समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू -dH2 अपॉन dt की वैल्यू क्या है, ये पूरी यानी 0.0277 इंटू 0.05. सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगी एंड मोल पर मिनट. सो इसका जो आंसर है वो A है. थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन अगर हुआ है, एक बार आप इसको दोबारा से देखें, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन आपको अच्छा मैं एक चीज अब और बताता हूँ. देखिए इसका एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा. इन्होंने कहा कि 0.05 कंसंट्रेशन से 0.125 जो आपकी डिक्रीज हुई वो कितने में हुई, 50 मिनट में. अगर आप गौर से देखें 0.15 को मैं डिवाइड कर दूं तो 0.25 को फिर आधा कर दूं तो 0.125 यानी आधा आधा यानी हाफ लाइफ होगी. यानी इसको इसे डिवाइड करने में 25 मिनट. ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा. यानी अगर मैं इसको आधा कर दिया तो 25 मिनट, इसको और आधा कर दिया तो 25 मिनट, यानी ये 25 मिनट क्या है, टी हाफ. तो टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन K.
तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन t हाफ यानी 25। इस पूरे को आप सोल्व कर ले, जो ऊपर की जो ये उधर की कैलकुलेशन थी वो इजी हो जाएगी। 0.693 अपॉन k 25, इस पूरे k को आप उठा के इस फॉर्मूले में रख दें, ये इसकी जगह, और आपकी वो हो जाएगी। समझ में? तो ये तो आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चंस इस तरह से भी किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है तो आप ये देखें कि कोई हाफ पीरियड हाफ लाइफ का कुछ इस टाइप से रिलेशन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।